नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सीधे आसमान और उससे भी आगे तक जाती है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट से लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस तक उनका सफर वाकई कमाल का है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनकी जिंदगी के अहम पड़ावों की जानकारी है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें से मुख्य बातें निकालें और समझें कि ये उपलब्धि इतनी बड़ी क्यों है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत काफी जमीनी है। 1999 का कारगिल युद्ध, उसे देखकर उन्होंने ठान लिया कि सेना में जाना है। अच्छा। हाँ, और इसी जुनून ने उन्हें आज देखें कहाँ अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया है। और हाल ही में वे आईएसएस पहुंचे हैं, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय। और आईएसएस पर पहले भारतीय। हाँ, आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लखनऊ में जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1985 को और प्रेरणा मिली कारगिल युद्ध से। पढ़ाई में भी काफी तेज थे सुना है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज। और फिर एनडीए, वो भी पहले ही प्रयास में। जी हाँ, बिल्कुल। 2005 में एनडीए से कंप्यूटर साइंस में बीएससी पूरी की। फिर आई बारी आसमान छूने की। जून 2006 में आईएएफ की फाइटर स्ट्रीम में फ्लाइंग ऑफिसर बने। और उनका उड़ान अनुभव, जरा उस पर बात करते हैं। 2000 घंटे से ज्यादा। 2000 घंटे। हाँ, और किन विमानों पर? SU-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, मतलब कई तरह के लड़ाकू विमान। ये सिर्फ उड़ाने नहीं थी, ये असल में मुश्किल हालात में महारत हासिल करना था। और वे सिर्फ लड़ाकू पायलट ही नहीं रहे, टेस्ट पायलट भी बने। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, टेस्ट पायलट वो होते हैं जो बिल्कुल नए या फिर मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं, उनकी क्षमताएं, उनकी सीमाएं परखते हैं। ये बहुत जोखिम भरा और तकनीकी काम है। अच्छा। इसके लिए गहरी समझ और असाधारण फ्लाइंग स्किल्स चाहिए। तो शायद यही अनुभव उन्हें अंतरिक्ष के लिए तैयार कर रहा था। हाँ, मुमकिन है। ये अनुभव अंतरिक्ष उड़ान की चुनौतियों के लिए काफी मददगार रहा होगा। और फिर मार्च 2024 में वे ग्रुप कैप्टन बने। हवा में इतनी महारत हासिल करने के बाद अगला कदम था अंतरिक्ष। 2019 में इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान। हाँ, गगनयान। उसके लिए जो 4 लोग चुने गए उनमें ये शामिल थे। ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। और इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली? रूस के मशहूर यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। ओह वाह, जबरदस्त ट्रेनिंग थी वो। 2021 में पूरी हुई। और साथ ही IISc बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक भी किया। तो देखिए, फाइटर जेट का अनुभव और अकादमिक ज्ञान दोनों का मेल। बिल्कुल, यही कॉम्बिनेशन शायद उन्हें आगे ले गया। फरवरी 2024 में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें गगनयान एस्ट्रोनॉट के तौर पर देश से मिलवाया। और अब ये ताज़ा खबर, एक्सियोम मिशन 4 के पायलट बनकर आईएसएस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक्सियोम मिशन 4। ये स्पेसएक्स ड्रैगन क्राफ्ट से एक प्राइवेट मिशन था। प्राइवेट मिशन? हाँ, नासा के सहयोग से निजी कंपनियां भी अब एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस भेज रही हैं। ये उसी का हिस्सा था। 25 जून 2025 को फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ और 26 जून को सफलतापूर्वक आईएसएस से जुड़ गया। ये सच में ऐतिहासिक पल था। अंतरिक्ष यात्री नंबर 634 बने शुभांशु शुक्ला। आईएसएस पर कमांडर पैगी विटसन और बाकी क्रू ने उनका स्वागत किया। सोचे, एक भारतीय पायलट का आईएसएस पर पहुंचना भारत की स्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए कितना अहम है। ये वहां पहुंचकर उनका पहला रिएक्शन क्या था, कुछ पता चला? हाँ, उन्होंने कहा, ये जादुई था, उम्मीदों से बढ़कर। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 14 दिन अद्भुत होने वाले हैं। वाह, ये शब्द ही उनके रोमांच को बयां कर रहे हैं। और देखिए, वे वहां सिर्फ नज़ारे देखने नहीं गए हैं, वे आईएसएस पर काम कर रहे हैं। करीब 60 एक्सपेरिमेंट्स होने हैं। उनमें से 7 मुख्य वैज्ञानिक प्रयोगों को वो लीड कर रहे हैं। 7 एक्सपेरिमेंट्स? किस तरह के? इनमें माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में रिसर्च शामिल हैं और भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए जीवन रक्षक प्रणालियों पर काम भी। अच्छा, माइक्रोग्रेविटी में चीजें अलग तरह से काम करती हैं, है ना? बिल्कुल। और ये समझना न सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा के लिए जरूरी है, बल्कि इससे धरती पर भी नई खोजें हो सकती हैं। उन्होंने वहां से एक संदेश भी भेजा था, हिंदी और अंग्रेजी में। हाँ, उन्होंने कहा, नमस्कार, मेरे कंधे पर तिरंगा मुझे याद दिलाता है कि सभी भारतीय मेरे साथ हैं। जय हिंद। ये सुनकर तो वाकई गर्व महसूस होता है। और इस पूरे सफर में उनके परिवार का भी बड़ा योगदान रहा है। उनकी पत्नी कामना, जो लखनऊ से ही उनकी बचपन की दोस्त हैं, और एक डेंटिस्ट हैं। हाँ। और उनका एक बेटा भी है, सिड।
कहते हैं पृथ्वी छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक बहुत भावुक नोट लिखा था। ओह, उनके पिता और समुदाय के लोग भी लॉन्च देखने पहुंचे थे। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत हौसले के साथ साथ अपनों का साथ कितना जरूरी होता है ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो कारगिल युद्ध से प्रेरणा लेने वाले एक लड़के से लेकर आईएसएस पर भारत का झंडा बुलंद करने वाले अंतरिक्ष यात्री तक शुभांशु शुक्ला की कहानी सच में हिम्मत, लगन और राष्ट्रीय गौरव की मिसाल है। यकीनन। और ये सिर्फ भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही एक मील का पत्थर नहीं है। ये लाखों युवाओं को, बच्चों को साइंस और खोज की दुनिया में बड़े सपने देखने की प्रेरणा देता है। हाँ, उनकी यात्रा ये दिखाती है कि कैसे सैन्य अनुशासन और वैज्ञानिक जिज्ञासा का संगम आपको असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। शुभांशु शुक्ला आईएसएस पहुंच गए। अब भारत के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का अगला पड़ाव क्या हो सकता है? अगला बड़ा कदम? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम चांद पर लंबे समय तक रहने की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई और बड़ा लक्ष्य है, जैसे मंगल? देखिए, गगनयान तो पहला कदम है। इसके बाद लॉजिकल स्टेप्स तो चंद्रमा की तरफ ही दिखते हैं। शायद लूनर गेटवे या अपना स्टेशन, या शायद कुछ और भी महत्वाकांक्षी है। हाँ, क्यों नहीं। संभावनाएं तो अनंत है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि भारत का अगला कदम क्या होगा।